वाला कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई के बराबर है। देखो कितना सिंपल सवाल है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए था 2 पाई r थीटा बटे में 360, यही तो चाप की लंबाई होती है। बस बात खत्म हो गई, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया, r का मान 14 दे दिया था, 90 बटे में और कर दिया था 360, ये हो जाता है कैंसिल, 9 चौक 36 हो गया और इधर करेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से 4, आंसर आ गया 22। अब सिंपल तरीका देखो, आपको पता है कि 14 सेंटीमीटर जब रेडियस होती है तो आपकी परिधि कितनी होती है, 88 होती है, यानी कि ये कितने पे आया, 360 डिग्री पे आया और आपको चाहिए 90 डिग्री पर, ये कितना हो रहा था, 1/4 गुना हो रहा था, तो इसका भी 1/4 गुना कर दो, 22 आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर चीजें क्या हो, याद होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात। अगला सवाल, मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और ग्राहकों को 12% की छूट देता है, लाभ और हानि। देखो सिंपल सी बात है, आप जहां से शुरू कर रहे हैं उसी से ये चीज बढ़ेगी, इस तरीके से इसी से कंपेयर करना है। सिंपल सा फार्मूला मैंने बताया था, ये पहले भी शिफ्ट में आ चुका है, तो इसी तरीके से कर दिया करो, आंसर जल्दी भी आ जाएगा। और इसको इतना लिखना नहीं है, आपको कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। तो 30 और 12 का डिफरेंस 18 हो गया, माइनस करेंगे तो 12 3 36। अब इसको घटाने का तरीका 3.6 लिखा, पूरा 4 घटा दो तो 14 आ गया और पॉइंट के बाद एक नंबर है, 10 से घटा दो, 10 से 6 गया 4, ये प्रॉफिट आ गया क्योंकि प्लस का आ रहा है। अगला सवाल, हमेशा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं को 30% की तैयारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उसी दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे इतने की छूट मिली, गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या होगा। भैया देखो, हमको छूट का परसेंटेज दिया था, इन्होंने एग्जैक्ट नंबर दे दिया था, तो हमें 100% निकालना था। अब इतना आसान सवाल ये तो कर ही लोगे, यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि आंसर आ जाएगा 3700। ये आसान सवाल था काफी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इतना है और इसका मान हमको निकालना है। देखो आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, सिंपल सी बात एक आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि प्लस वाला तो नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस वाला आपने जो ट्रायंगल अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी ठीक है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। क्यों नहीं आना, क्योंकि ये बन जाता है कर्ड पे जाकर, कर्ड यानी कि हाइपोटेनस पर, स्क्वायर आएगा एम में, यहाँ तो ये खत्म हो गया इसलिए। अब यहाँ पर एम स्क्वायर -1 है, इधर 1 माइनस का एम स्क्वायर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको हमें करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ओरली दिमाग लगा सकते तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में दिया था एम, और आपको पता है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। जब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस का 2 टेन थीटा हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1/m। ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पर टेन थीटा कभी भी निकालते हैं तब माइनस में आता है अगर टेन थीटा का मान निकालना हो, नहीं तो आएगा ही नहीं। दोनों को जोड़ोगे तो भैया माइनस से माइनस कट जाएगा ना, सॉरी प्लस माइनस कट जाएगा, टेन थीटा हमको घटाना पड़ेगा, माइनस में आता है। तो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाकर हमने ये आंसर कर दिया, लेकिन ये होगा तभी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी इसमें सर मार लें, कुछ भी कर लें। 2m हो गया और हमसे 2 थीटा ही पूछा था। अच्छा चलो भैया, तो 2 को इधर ही रहने दो, यहाँ से इसको हटा दो, आंसर यही आ गया। अगला सवाल, यदि कोई छात्र किसी विषय में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो यह माना जाता है कि छात्र ने विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है। नीचे दिए गए छात्रों में से 6 विषयों में से ठीक किसी एक विषय में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की। तो सबसे पहले एक में प्राप्त की, रोहित पे पहुंचते हैं। रोहित कहाँ पर है, ये इसने इसमें प्राप्त की, एक से ज्यादा हो गया, ये खत्म। तरुण पे आते हैं, तरुण कहाँ पर भाई, ये है, इन्होंने कहा किया, एक ये किया, एक ये, 2 हो गए, खत्म। तन्वी एक 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 मिल गया, यानी कि आंसर लगा दो, क्योंकि उसने केवल एक ही पूछा था, तो बात खत्म हो गई। अगला सवाल, ए और बी एक काम को 10-15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो पूरा काम था भैया 150, और उसने 5 दिन पहले, किसने, ए ने छोड़ दिया, यानी कि 15×5 और कर दो, टोटल काम हो गया 225। अब क्या करना है, दोनों को मिलकर करना है, यानी कि यहाँ पर कर देंगे 25 ने मैं 225 आंसर। ये एक तरीका हो गया आपका मन में कैलकुलेशन करने का,
क्योंकि आपने सोच रखा है इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो देखो ए और बी, ये 15 हो गया, इनका एलसीएम मैंने डायरेक्ट 150 ही ले लिया। इनकी इफिशियंसी 15 होगी, इनकी इफिशियंसी 10 हो गई। अब ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया था, तो ए से हमने कहा भैया अभी तुम जा कहाँ रहे हो, थोड़ा मिलो आके, अभी और काम कर लो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया, और काम किया, तो 75 ये हो गया, 150 पहले का काम था, 225 हो गया। आप दोनों मिलकर करेंगे तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो आप कैलकुलेशन कितना शॉर्ट कर सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया और 10% छूट देकर उत्पाद को इतने में बेच दिया। दुकानदार का लाभ परसेंटेज बताइए। तब तो इनकी तो जरूरत नहीं है, इनको भैया क्यों यहाँ पर चिपका दिया। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये रहा होगा, यहाँ से ये अंक अधिक हुआ है, फिर क्या हुआ, अधिक होने के बाद इस पर ही छूट दी गई। अब इसी से डायरेक्ट कंपेयर होगा, तो एक ही चीज पे क्या हो गई, जैसे होता है 20% बढ़ गया, फिर 20% कम हो गया, कितने का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है निकालिए। वही सवाल है। तो 40 प्लस फिर माइनस का कर दिया 10, फिर माइनस का 40 गुणे 10 बटे में 100 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे ये 30 माइनस का 4 यानी कि 26% आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो भैया, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। 2022 डी प्रकार की बात पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो ये 25 यहाँ से बना देगा और बचा 0 हो गया, यहाँ पर 10 से 9 गया 1 हो गया, और फिर यहाँ पर 1975 हो गया, गुणे में कर देंगे 100। तो 25 पंजे 125 हो गया, 25 अट्ठे 200 ज्यादा हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175 करेंगे। अब यहाँ पर 22 बच गया, 22 बच गया तो 25 ने में 225 होता है, तो यहाँ से कटना तो है नहीं। अब क्या करो, डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लेके भाग कर दो। सबसे पहले सबसे बड़ा क्या है, 6 दिया गया, तो 6 से करेंगे, 6 ने में 54 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 6 सत्ते 42, 42 और 5 47 हो गया, 474 आया। तो बचा कितना है, 26 बचा हुआ है। 26 बचा हुआ, भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कितनी बार किया था, 6 पॉइंट करेंगे और एक 0 बढ़ा दिया 79। अब ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा 9 दिया है पॉइंट के बाद, तो 9 का करेंगे 9 सत्ते 63, बहुत बड़ा भैया, कहां से आ जाएगा, 7 या 21 ये आ सकता है। तो 3 का फटाफट इसमें गुणा करो, 3 ने 27, हाथ से लगा दो, 3 सत्ते 21 और 2 300। अब इसमें देखो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई हमें सूली पे चढ़ा देगा। क्यों चढ़ा देगा भाई, 10 से 4 गया, 6 9 से 7 गया 2 हो गया, और फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। अब ऑप्शन हमने देखे 9 देखा, तो 9 सत्ते 63, 26 से बहुत बड़ा है, कैंसिल कर दिया, 3 बार हमने चेक कर दिया, आंसर लगा दिया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या इतने के निकटतम है और 9 से विभाज्य है, यानी कि हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। 5 3 8 1 9, ये वाले नंबर देखो सभी में सेम है, ये तो 9 से कैंसिल आउट हो रहे सभी में। अब डिपेंड करेगा इसमें, ये 9 से नहीं होगा, ये 9 से नहीं होगा, ये 9 से नहीं होगा, आंसर। अगला सवाल, अब इसको देखो क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इधर नीचे ले आएंगे, ए माइनस का √6 बराबर में 1 अपॉन में ए हो गया। जब इस साइड आएगा तो ए प्लस का माइनस 1 अपॉन ए बराबर में √6। अब प्लस वाले पे जाना तो सिंपल सा फार्मूला लगता है, क्या लगता है, √6 का होल स्क्वायर प्लस का 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, √10, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये भी आसान है, ये इसको अगर cos थीटा को a मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a हो जाएगा, और आपसे पूछा गया AQ प्लस 1 अपॉन AQ, समझ रहे हो ना, cos थीटा सेक का अपोजिट होता है, तो इसमें आपको सोचने की कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे √3 का होल क्यूब और माइनस में 3√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आंसर दे देगा। अगला सवाल, यदि वर्ष 1999 के दौरान खर्च की गई कुल धनराशि 46,000 थी तो भोजन पर खर्च की गई धनराशि क्या हुई। देखो भोजन पर कितना 23% दिया था, हमें केवल 46 गुणे 23 करना था, तो 6 या 18 जैसे ही किया आंसर मिल गया। अब इतना ही करना होता है, आप अगर पूरा कर रहे हैं कि 100% बराबर 46,000 फिर 23 का मान निकाल ले, कोई मतलब नहीं, आप तो इसमें देखते ही 6 या 18, अच्छा 18, बात खत्म, आंसर लगा देते, आगे बढ़ जाते। 37,800 मूल्य की एक वस्तु P को 8% के लाभ पर और P इसे Q को 4% की हानि पर बेचता है, P किस मूल्य पर बेचता है। तो 8% का मतलब हो गया 2/25 और 4% का मतलब हो गया 1/25। तो पहली कंडीशन में 25 से चीज 27 में बेची गई, दूसरी कंडीशन में 25 से चीज 24 में बेची गई, तो यहाँ पर 625 हो गया।
24 सत्ते 168 हो गया, हासिल लगा 16, 24 दूनी 48, 48 6 यानी कि 54 हो गया, 54 में 10 जोड़ेंगे 648। तो 8 से 5 क्या निकालना था? अच्छा यही निकालना है। तो 625 बराबर हमें दिया था 37800 और 648 का मान निकालना है। अब काट लो भाई, 25 25 की हम 625 हो गया, इधर करेंगे तो 25 से कम 25, 12 बच गया, 25 पंजे 125, फिर एक बार हो गया, फिर 25 दूनी 50 हो गया। अब इतना करना तो आसान तो है नहीं कि कैलकुलेशन इतनी आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर क्या करो, इसको ये बना लो 1500 प्लस का 12 और गुणा कर लो। 1500 का इसमें गुणा करेंगे, 15 अट्ठे 120 हो गया, 2 जीरो पहले से ही थे, 15 चौकू 60, 60 में 12 72 हो गया, हाथ से लगा 7 हो गया, 15 छक्का 90 और 7 97 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, हाथ से लगा 9, 12 चौक 48 और 9 57, हाथ से लगा 5 हो गया, 12 छंग 72 और 5 77 हो गया, यानी कि 6 7 7 7 7 हो गया, 7 2 9 और 7 और ये 9, यानी कि 9797776। सिंपल सा ऑप्शन का सहारा लेते चले जाओ, भाग करते चले जाओ। 25 तिया 75 हो गया, 7 से 5 गया 2, 9 से 7 गया 2, उतारा लिया 9 का। अब सिंपल सा दिख रहा है 25 नहीं में 225 होगा, तो 9 से 5 गया 4, उतारा लिया 7 का। फिर यहाँ से 25 दूनी 50 हो नहीं सकता, एक बार जाएगा, 2 ऑप्शन जा चुके हैं, तो यहाँ पर 25 से कम 25, फिर से 22 बच गया, फिर उतारा लेंगे 7 का, फिर 9 बार चला जाएगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त की एक जीवा इतनी है, लंबाई इतनी है, तो वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो AOB का क्षेत्रफल। अगर आपका इसका बेसिक क्लियर है तो आपको केवल इतना चित्र बनाना, पूरा सर्किल के चक्कर में नहीं पड़ना। ये आपका सर्किल का केंद्र हो गया, रेडियस आपकी 12 हो गई और ये 20 हो गई। जब सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, और समझो भाई त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बात तो वही है। अब यहाँ पर इसको निकालना था, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया 22, 12 से 10 गया 2, तो यानी कि 2 रूट में 11। अब एरिया निकालोगे 1/2 बेस, बेस इंटू बी हाइट 2 इंटू में 11, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, सही है। चलो अगला सवाल, कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाएगी? तो 8% का मतलब क्या हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 4 70। अब इनकी कुछ पावर हुई होगी, पावर होने के बाद यह राशि बन गई 40,000 से 4665, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 25 की पावर बनानी चाहिए, तभी तो बात बनेगी, यहां से तो आएगा नहीं। पहले तो 8 से काट लो, 8 पन्ना 40 और बचा कितना 6, 8 8 64, 8 3 24, 8 दूनी 16। फिर यहाँ से 8 से काट लेंगे तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40। इधर करेंगे तो 8 सत्ते 56 और 8 3 24 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 ने 12। ये 25 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 27 का स्क्वायर। तो ये देखो कंपेयर करेंगे, n बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला सवाल, एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 और 29 है, तो इसका आयतन क्या हुआ? सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, तो इसमें तो है नहीं, 8 और 8 7 15, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर लगा दो। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर रेडियस निकालनी होगी, तो ये तो एक शंकु इस तरीके से अंदर रहता है इसमें कुछ, तो हाइट आपको 21 दे दी थी और तिर्यक ऊंचाई 29 दे दी थी, तो 20 21 29 यानी कि रेडियस आ गई। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर पूरा लिख रहे हो तो आप बहुत पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर भी जितना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो ना, वो भी कैलकुलेशन का पार्ट ही है, ऐसा नहीं है कि वो अलग है कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर 21 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 22 चौक 8800 आंसर। अगला सवाल, आसमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने का ऋण पर लिया, ऋण लिया उधार, उसे 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया, तो उसने कितनी धनराशि भुगतान की? तो देखो 26 मार्च 31 का महीना होता है, यानी कि इसमें कितने दिन हो गए होंगे? 6 दिन हो गए होंगे, क्योंकि जिस दिन शुरू किया उसी दिन से ब्याज लगना लगा। मार्च, फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल में 30 होते हैं, फिर आपका मई 31 आ गया, जून 6 दिन लगेंगे। रीजन क्या है कि आपको पता है जिस दिन जमा करने जाओगे उस दिन तो खत्म ही हो जाना, तो उसका ब्याज क्यों मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर 6 1 7 6 13 की 3 हासिल लगाए, 4 3 7 73 दिन हो गए। ये टाइम आ गया, इसमें 365 का भाग कर देंगे तो हमारा टाइम बन जाएगा। और फिर क्या दिया था? रेट, और हमको 75,000 पर ब्याज निकालना था, तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, ये पूरा 5 बार चला जाएगा, ये 15 पना 75 हो गया और 15 ने में 135, यानी कि इतना ब्याज मिल गया। अब 75,000 में इनको जोड़ देंगे तो ये 0 5 3 6 7
आंसर। अगला सवाल, 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार इतना तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 केजी भार वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर नया खिलाड़ी आ जाता है। नए खिलाड़ी का भार यानी कि जो आया वो 63 से तो ज्यादा आया है। कितना? 12 गुणे में 1.5, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 18, यानी कि यही तो 18 जोड़ना था, आंसर आ गया। ये तो आपका लॉजिकली सोचने वाला था। ये एक चीज ध्यान रखना है इसमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये आपको चेंज करते हैं ना, क्वाड्रेंट वाला जब रूल लगाते हैं तो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। और अब कभी भी ऐसे बराबर में लिखा हो तो इन दोनों का सम कर दो, 3 अल्फा, अल्फा माइनस का 22 हमेशा 90 के बराबर, यानी कि 4 अल्फा बराबर 112 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 अट्ठे 32, आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर होना तो 19 का ही स्क्वायर आना था, 8 का भी स्क्वायर आना था, दोनों चले गए। अब एक चीज देख लो, या तो आप डायरेक्ट लगा लो या तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्योंकि आपको पता है 97 तो कहीं से भी, यानी कि यूनिट डिजिट 7 कहीं से नहीं मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे 9 में 81, इसका करेंगे 88 64, 4 1 5 मिलना चाहिए, तो 5 तो केवल इसी में मिल रहा है, इसको हटा दो। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो सिंपल सा हमारा ट्रायंगल है, तो ये कब काम में आएगा। यहाँ पर करेंगे 19 19 361 प्लस का 88 64 हो गया, इसको जोड़ेंगे, जोड़ना की जरूरत है मत जोड़ो, ऐसे ही कर लो। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कर्ड बटे में आधार होता है, यानी कि कर्ड का स्क्वायर 361 प्लस का 64 बटे में हो गया 19 19 361। इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस का 64 अपॉन में 361, आंसर आ गया 164 बटे में 361। अगला सवाल, ये तो आसान है, इस तरीके का भी हम लोग करके आए हैं सवाल। तो ये 1 अपॉन एक्स, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5। अब इससे प्लस वाले पे जाना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 4, प्लस वाले से माइनस में जाते तो माइनस का 4, 25 और 4 29, रूट 29 में आंसर। आसान था। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की और टी की चाल इतनी है तो एस की चाल क्या होगी? समय कांस्टेंट हो गया बस, यानी कि एस और टी। एस अगर 5000 जाता है तो टी कितना जाता है? 500 कम, यानी कि 450। तो यहाँ पर 4500 होगा ना, हाँ। तो यहाँ से करेंगे 5 ने 45 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ये किस में आ गया? ये डिस्टेंस में आ गया। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड में भी 10 और 9 का, इसका मान दिया गया था 13.5, तो ये 1.5 गुना इसका भी कर दो 1.5 गुना, आंसर आ गया आपका 50। अगला सवाल, अब इसमें देखो किन्हीं दो को पकड़ लो, क्योंकि देखो लास्ट वाले को तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें सब में 100 लिखा हुआ, तो फर्स्ट के दो को पकड़ो, यानी कि x अपॉन वाई का मतलब 3 बटे में 4 और y अपॉन z का मतलब हो गया 4 बटे में 5। इनका रेशियो बना लो, 5 3 15 हो गया और 4 चौको 16। 15 16 किस में मिल रहा है? इसमें तो मिल नहीं सकता, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, क्योंकि 15 की डिविजिबिलिटी मिलने के लिए लास्ट में 5 चाहिए या तो 0 चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ 45 दिया था तो 5 ने 45 तो कर नहीं सकते, लेकिन 3 से तो कर सकते ना, ये रेशियो था। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुज MNO XYZ दिए गए हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात इतना है, यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बस जब भी सिमिलर मिल जाए आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि एरिया का रेशियो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजाओं का स्क्वायर करेंगे तो 9 ने 81, 4 चौको 16, जिसकी बड़ी भुजा उसका बड़ा एरिया होगा, यानी कि 4 2 4 3। ये क्या गुना हो रहा था? 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दो, यानी कि 48, आंसर।